बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, ये ग्रुप्स का है और आज हमने इसका लेक्चर नंबर 22 करना है। पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेफ़्ट कोसेट या फिर राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप इन अ ग्रुप, उसकी डेफिनेशन की थी और फिर हमने एग्जांपल भी की थी कि लेफ़्ट कोसेट कैसे फाइंड करते हैं। आज हमारे पास एक थ्योरम है, इसकी पहली थ्योरम है कोसेट्स की, और ये है कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ये हम ऑलरेडी भी लेते हैं, एच को सब ग्रुप लेते हैं जी का। देन द सेट ऑफ ऑल लेफ़्ट कोसेट्स, लेफ़्ट हो या राइट हो तो एक ही प्रूव करते हैं, लेफ़्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ जी, डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ जी, ये हमने प्रूव करना है। और ये पार्टीशन ऑफ अ सेट की डेफिनेशन हमने कर ली थी, यानी कि प्रूव हमने ये करना है कि सेट ऑल ऑफ ऑल लेफ़्ट कोसेट्स ऑफ एच, एच के जितने भी लेफ़्ट कोसेट होंगे उन सब का यूनियन जी के इक्वल होगा और उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि उनमें से एनी टू पकड़ लें और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो इसका प्रूफ है हमारे पास, लेट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड लेट ए एच such that A belongs to G be the collection of all left cosets of H in G। तो ये जो है उसकी कलेक्शन है और यहाँ आपने याद रखना है कि ए जो है, ए क्या है, आर्बिट्ररी। प्रूव हमने ये करना है कि इन सब का यूनियन जो है वो जी के इक्वल है और दो सेट उस वक्त इक्वल होते हैं अगर ए का नाम ए है, दूसरे का बी है। ए एंड बी आर इक्वल इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो हम ये प्रूव करेंगे कि इन सब का जो यूनियन है वो जी का सबसेट है और जी जो है वो इन सब के यूनियन का सबसेट है। इसके लिए हम लेते हैं कि नाउ इफ़ ए बिलोंग्स टू जी एंड ई बिलोंग्स टू एच, देन अब लेफ़्ट कोसेट क्या है, एच के तमाम एलिमेंट्स को हम जी के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एच का लेफ़्ट कोसेट आता है। अब एच में ई आ गया तो फिर ए ई इट बिलोंग्स टू ए एच, ए बिलोंग्स टू जी, ई बिलोंग्स टू एच, तो ए ई किस में बिलोंग करेगा, ए एच में, एच के लेफ़्ट कोसेट में। और एंड बट ए ई किसके इक्वल है, ए के, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा इसको लिख देंगे ए बिलोंग्स टू ए एच। तो देखें ए किसका मेंबर था, जी का, ए किस में आ गया, ए एच में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जी इज़ ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए एच, व ए इतना ही काफ़ी है, यूनियन ऑफ ए एच, ठीक है जी। और आगे लेंगे एंड सिंस ईच ए एच इज़ अ, हर जो लेफ़्ट कोसेट एच का होता है वो जी का क्या होता है, सबसेट होता है, इज़ अ सबसेट ऑफ जी। जब हर ईच ए एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी तो सो फिर हमारे पास आएगा यूनियन ऑफ ए एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी। ये भी लिखने साथ लिख दें,
व ए बिलोंग्स टू जी। लिखने लिख लेने, लिखना ना लिखें। अब ये देखें जी किसका सबसेट है, यूनियन ऑफ ए एच का, और यूनियन ऑफ ए एच किसका सबसेट है, जी का। इसे चलो मैं 1 कह लेता हूँ और इसको मैं 2 कह लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जी इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एच। और यहाँ से हमारी आधी थ्योरम प्रूव हो गई कि जितने भी हमारे पास लेफ़्ट कोसेट्स हैं इनका यूनियन किसके इक्वल आ गया, जी की। अब हमने लेना है कि इनमें से एनी 2 का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, एम्प्टी सेट। नाउ लेट ए एच एंड बी एच आर 2 distinct left cosets of H in G। ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मीनिंग है कि ए एच इज़ नॉट इक्वल टू बी एच। तो वी वांट टू प्रूव दैट ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू एम्प्टी सेट 5। ये क्या है, 5। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, 5। तो फॉर दिस वी टेक, हम इसके उल्ट सपोज कर लेते हैं कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज़ नॉट इक्वल टू 5। ये खाली सेट नहीं है। अगर खाली सेट नहीं है तो फिर उसमें में कोई ना कोई मेंबर होगा। तो फिर लेट एक्स बिलोंग्स टू ए एच इंटरसेक्शन बी एच। तो एक्स जो है, और जब हमने ये ए एच और बी एच जो है एच के दोनों लेफ्ट को सेट लिए, तो ये भी एहतियातन जो है ये मेंशन कर लें, व ए बी बोथ बिलोंग्स टू जी। Let x belongs to AH and BH. It implies that x belongs to AH इंटरसेक्शन है, तो फिर x belongs to BH। x AH में भी आएगा और x BH में भी आएगा। जब ये दोनों में आएगा तो इट इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा है x बिलोंग्स टू ए एच। जब x बिलोंग्स टू ए एच है तो इट इम्प्लाइज दैट, इसे हम कह लेते हैं x इज इक्वल टू ए एच 1, इसमें जो आ रहा है, और x बी एच में भी आ रहा है। इसे हम कह लेते हैं x इज इक्वल टू बी एच 2। वो h1 ले लेंगे, वो h2 ले लेंगे, वह h1 h2 बिलोंग्स टू कैपिटल H। जब ये भी x है, ये भी x है, तो इट इम्प्लाइज दैट ए एच 1 इज इक्वल टू बी एच 2। ए एच 1 किसके इक्वल आ गया, बी एच 2। इसे हम करेंगे ए एच 1 का इन्वर्स, बी एच 2 एच, दोनों तरफ मैंने राइट हैंड साइड पे कैसे मल्टीप्लाई कर दी, h1 के इन्वर्स से। तो ये आ गया ए आइडेंटिटी, और ये वैसे का वैसे ही ई ए से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ए बी एच 2 h1 का इन्वर्स। अब देखें ये h1 किस में बिलोंग कर रहे हैं, h में, h2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, h में। तो फिर जब ये दोनों h में हैं तो h1 का इन्वर्स भी h में आएगा और h2 का इन्वर्स भी h में आएगा। तो इसे हम कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू बी एच 3। क्या कर लेते हैं, वेयर h2 h1 का इन्वर्स इज इक्वल टू h3 इज इक्वल टू, हमने किसका नाम दे दिया, इसको कैपिटल H का नाम दे दिया। ये हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू बी एच 3। इसको जब हम आगे लेके चलेंगे, अगर इधर ही मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इट इम्प्लाइज दैट ए एच ले लें, या मैं H4 ले लेता हूँ, ए H4, या इसको खाली ए एच ही ले लें, तो ए एच क्या आएगा, बी एच 3H। बी, अब H3 किसका मेंबर है, H का, H किसका मेंबर है, H का। तो ये सारा किस में बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू बी एच।
इट बिलोंग्स टू बी एच। और ये देखिए ए एच किसका एलिमेंट है, एच के लेफ्ट को सेट, और हमने, मैं आपको दिखा दूँ, ए एच हमने ये लिया था, एक्स बिलोंग्स टू ए एच, एक्स इज बिलोंग्स टू ए एच और एक्स इज इक्वल टू ए एच वन। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट कि ए एच लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी इज सबसेट ऑफ बी एच। तो जब बाई गिविंग सेम रीजन्स we can prove that BH is a subset of AH, या ए आना, BH is a subset of AH। तो ये देखें, इसे भी मैं कह देता हूँ 3 और इसे मैं कह देता हूँ 4। तो 3 and 4 implies that AH is equal to BH, विच इज़ कंट्राडिक्शन। क्यों? हमने कहा था कि दे आर डिस्टिंक्ट, और मैंने साथ ये भी बताया था कि ए एच इज़ नॉट इक्वल टू बी एच, विच इज़ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब है जो हमने सपोज किया था वो सही नहीं था, और हमने सपोज क्या किया था कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो फिर सही क्या होगा? सही ये होगा कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू 5। और जब ये ए एच एंड बी एच आर आर्बिट्ररी लेफ्ट को सेट्स ऑफ एच, हमने इसमें से कोई से 2 पकड़े तो ये 5 के इक्वल आ गया, और जब उन सब का यूनियन लिया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया था? जी के इक्वल आ गया था। तो अब लिखेंगे हेंस द कलेक्शन जो हमने ली थी सेट ऑफ आल लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी सच दैट ए बिलोंग्स टू जी defines a partition of G, defines a partition of G। और आज के लिए ये थ्योरम काफ़ी है। इसके बाद अगला टॉपिक है लैग्रेंज थ्योरम, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।